नमस्ते। तो भगवान श्री राम की कथा को आगे बढ़ाएं। पिछले कई अंकों में हमने उत्तरकांड की चौपाइयों को दोहों को सुना और हमने यह जाना कि किस प्रकार भगवान श्री राम अयोध्या लौटते हैं, उनका राज्याभिषेक होता है। सभी देवतागण, चारों वेद और स्वयं महादेव उनकी स्तुति गाते हैं और एक एक करके सभी अपने धाम को वापस जाते हैं। अब देखते हैं आगे क्या होता है। ब्रह्मानंद मगन कपि सबके प्रभु पद प्रीति, जात न जाने दिवस तिन्ह गए मास शत बीती। सभी वानर ब्रह्मानंद में मग्न हैं। तो आप जिसकी भक्ति करते हैं, जब वह स्वयं आपके पास हो, प्रभु के चरणों में सबका प्रेम है और वह प्रभु स्वयं, उनका सानिध्य इन सभी के पास है, तो ऐसे में दिन जाते देर नहीं लगती है और देखते ही देखते 6 मास बीत जाते हैं। बिसरे ग्रह सपने हूँ सुधि नाही, जिमि पर द्रोह संत मन माही। तब रघुपति सब सखा बुलाए, आई सबने सादर सिरुनाए। तो इन सभी लोगों को अपने घर भूल गए हैं। जागृत होने की बात तो हम क्या कहें, स्वप्न में भी इन्हें अपने घर की स्मृति नहीं है। जिस प्रकार संतों के हृदय में, संतों के मन में द्रोह करने की बात, किसी के भी प्रति द्रोह की बात आती ही नहीं है, उसी प्रकार इन सब को अपने घर की कोई स्मृति नहीं है, वह बात उनके ध्यान में आती ही नहीं है। तब श्री रघुनाथ जी अपने सभी सखाओं को बुलाते हैं अपने पास। वह लोग आते हैं और आदर से अपना सर नवाते हैं। परम प्रीति समीप बैठारे, भगत सुखद मृदु बचन उचारे। तुम अति कीन्ही मोरी सेवकाई, मुख पर केहि विधि करो बड़ाई। ताते मोहि तुम अति प्रिय लागे, मम हित लागे भवन सुख त्यागे। अनुज राज संपत्ति बै देही, देह गेह परिवार सनेही। सब मम प्रिय नहीं तुम्हें समाना, मृषा न कहूँ मोर यह बाना। सबके प्रिय सेवक यह नीति, मोरे अधिक दास पर प्रीति। तो भगवान श्री राम बड़े प्रेम से उन्हें अपने पास बैठाते हैं और जो उनके कोमल वचन हैं, उन सभी भक्तों को सुख देते हैं। बहुत ही कोमल वचन कहते हैं कि तुम लोगों ने मेरी बड़ी सेवा की है और मैं किस प्रकार तुम्हारी बड़ाई करूं, किस प्रकार तुम्हारी प्रशंसा करूं तुम्हारे मुंह पर। मेरे हित के लिए भगवान श्री राम उन्हें कहते हैं कि मेरे हित के लिए तुम लोगों ने अपने घरों का त्याग किया, अपने सभी प्रकार के जो सुख हैं उनका त्याग किया, और तुम लोग इसलिए मुझे अत्यंत प्रिय हो। छोटा भाई मेरा, यह राज्य संपत्ति, स्वयं वैदेही जानकी जी, शरीर घर कुटुंब, यह सब मुझे प्रिय है, परंतु तुम लोगों के समान नहीं। भगवान श्री राम आगे कहते हैं, मृषा न कहूँ मोर यह बाना। मैं झूठ नहीं कहता, यह मेरा स्वभाव नहीं है। वह स्वयं भगवान है, ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वह मर्यादा पुरुषोत्तम है, पुरुषों में श्रेष्ठ है और धरती पर उन्होंने मनुष्य का जन्म लिया है, तो जो एक मर्यादा का उच्च रूप है उसका किस प्रकार निर्वहन करना चाहिए, यह बताने के लिए लोक शिक्षा हेतु, लोकहित हेतु ऐसी बात वह कहते हैं। कहते हैं कि सेवक सभी को प्यारे लगते हैं, ऐसी नीति है, ऐसा नियम है, परंतु जिन लोगों की मुझ में श्रद्धा है उनसे मुझे विशेष प्रेम है। अब ग्रह जाहु सखा सब, भजहु मोहि दृढ़ नेम। सदा सर्वगत सर्वहित, जानि करहु अति प्रेम। तो कहते हैं कि हे सखा गण, अब आप लोग अपने घर जाइए और दृढ़ नियम से मेरी भक्ति कीजिए। मुझे सदा सर्वव्यापक और सबका हित करने वाला मान करके मुझसे अत्यंत प्रेम से यह भक्ति कीजिए आप। सुनि प्रभु बचन मगन सब भय, को हम कहाँ बिसरी तन गए। एक टक रहे जोरी कर आगे, सकहि न कछु कही अति अनुरागे।
अब सोचिए, भगवान आपके समक्ष हैं और इतने प्रेम पूर्वक इस प्रकार वह वचन कह रहे हैं, तो सभी प्रेम मग्न हो गए हैं, सब उस प्रेम में लीन हो गए हैं। कौन है, कहाँ है, इसकी किसी को सुध नहीं है, देह की किसी को सुध नहीं है। और एक एक टकटकी लगाए वह भगवान को प्रेमातुर नेत्रों से देख रहे हैं और कुछ कह नहीं पा रहे हैं, उनके मुख से कोई शब्द नहीं निकल रहे हैं। परम प्रेम तिन्ह कर प्रभु देखा, कहा विविध विधि ज्ञान विशेषा। प्रभु सन्मुख कछु कहन न पारहि, पुनि पुनि चरण सरोज निहारहि। तो भगवान श्री राम ने उन्हें अत्यंत प्रेम से देखा और उन्हें विशेष ज्ञान भी दिया, उन्हें उपदेश भी दिया। प्रभु के सम्मुख वह कुछ कह नहीं सके, वह सखागण उनके कुछ कह नहीं सके और प्रभु के चरण कमलों को वह निहारते रहे। अगले अंक में देखेंगे क्या होता है। तब तक के लिए